कक्षा 10वीं के विज्ञान की ये अध्याय 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आइज के बारे में बताया गया है कि यानी मानव नेत्र, इससे हम संसार को रंग बिरंगा कैसे देखते हैं। जैसे कि बच्चे जन्म के तुरंत बाद रंग नहीं देख पाते, बाद में जब ये पुतली डेवलप होती है तब इसमें रंग डेवलप होते हैं, तो तब हम इसको संसार को रंग बिरंगा देख पाते हैं। तो इसी के बारे में ये पूरी अध्याय है। और इस अध्याय में से तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम होंगे बोर्ड के, उनमें से प्रश्न कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्न में से बाहर नहीं जाएगा। और इससे पहले के प्रश्न चाहिए तुम्हें कि ये तो 10वीं अध्याय है, पहले की 9 अध्याय के प्रश्न कहाँ से मिलेंगे हमें। पहले की 9 अध्यायों के प्रश्न तुम्हें इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें प्रत्येक सब्जेक्ट के तुम्हें मोस्ट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। और जिस की आवश्यकता है तुम्हें कि किस सब्जेक्ट से तुम्हें महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, तो उसके लिए तुम कमेंट कर दो, मैं उसी के डाल दूंगा। तो अध्याय 10 का पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण है। प्रिज्म से प्रकाश, एक को हटा देते हैं, डबल लिखा है, तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन या फिर आ जाए प्रकाश के विचलन, अपवर्तन की जगह विचलन आ जाए तो भी वही, को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर तुम इसमें कम कर सकते हो, यहाँ पर केवल मात्र तुम चित्र कर सकते हो, बस इतने में काम हो जाएगा। चित्र ही पूछा जाता है, लेकिन समझाने की कहा इसको तो फिर कहाँ से समझाओगे, इसलिए पूरा भी कर सकते हो। जिनको याद नहीं होता वो चित्र कर सकते हो बस। दूसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश या फिर वर्ड आ जाए, वर्ड विक्षेपण आ जाए या श्वेत प्रकाश के विक्षेपण आ जाए, को चित्र सहित समझाइए। तुम वर्ड विक्षेपण का चित्र या श्वेत प्रकाश विक्षेपण का चित्र कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी तुम चित्र कर सकते हो। याद नहीं होता है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि कभी आया नहीं है, हर बार चित्र ही पूछा है बस। प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कह रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ये परिभाषाएं छोटी सी उदाहरण सहित याद कर लेना। एक परिभाषा और है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसको परिभाषा ना मानते हुए इसको एक कारण समझो कि कारण बताना है, तो छोटा सा ही है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये कर ही लेना। टिंडल प्रभाव क्या है और विचलन कोण किसे कहते हैं, छोटे से हैं दोनों ये भी। हमारा प्रश्न क्रमांक 5, वर्णक्रम को परिभाषित कीजिए, आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो वर्णक्रम को परिभाषित करना है तो ये भी तुम्हारी एक परिभाषा हुई, छोटा सा ही प्रश्न है। आंतरिक परिवर्तन भी छोटा सा प्रश्न है। इनको तुम छोटे प्रश्न में छोड़ सकते हो। टिंडल प्रभाव करना है तुम्हें और प्रकाश का तारे क्यों टिमटिमाते हैं करना है। लो मैं स्टार लगा देता हूँ। छोटे वाले प्रश्न सभी छोड़ सकते हैं, इन दोनों को करना है तुम्हें बस। टिंडल प्रभाव और तारे क्यों टिमटिमाते हैं और वर्णक्रम, ये 3 प्रश्न करके तुम ये 4-5 प्रश्न छोड़ सकते हो। 2 प्रश्न, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये तुम्हें पक्की कर लेने हैं। और एक और बढ़ा लो, जरा दृष्टि दोष, यानी कि किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष आ जाए उसका कारण और निवारण क्या है। तो ये हो गया उसका कारण कि जरा दृष्टि दोष के क्या कारण है, निवारण बताइए। तो परिभाषा में ही इसके कारण आ जाते हैं, तो वो एक ही बात है। तो तीनों दोष और तीनों के निवारण। एक जो तुमने पहले कभी सीख ही लिया होगा, मानव नेत्र, डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज। ये प्रश्न करने के बाद इस अध्याय में से तुम्हारा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारे इसी में से हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न याद करोगे तो उसमें से जानकारी मिलती है हमें, और उसी जानकारी की बेसिस पे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएंगे। और फिर मैं एक बार ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा, तो उस वीडियो को देख लेना, तुम्हारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पीछे के प्रश्न चाहिए तुम्हें, तो उसके लिए मैंने पहले बता ही दिया। आराम से पढ़ो, ज़्यादा तनाव मत लो।